सलवात पढ़ने ज़रा मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुरान की तो एक एक आयत आप महसूस कर रहे हैं। मैं ज़रा तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं है, मगर आपकी तवज्जो मुझे अच्छा पढ़वाएगी जी। कुरान की एक एक आयत हमारे लिए रहनुमा आयत है, और उन आयात में से जो अज़मत अहले बैत है, तो पूरा कुरान अहले बैत की अज़मत पर है। अल्लाह ने यह तय कर रखा है कि जहाँ कमालात हैं, जहाँ रफ़अतें हैं, जहाँ बुलंदियाँ हैं, जहाँ अज़मतें हैं, जहाँ हुस्न है, वहाँ सदारत अहले बैत की है। तमाम तर कमालात का मजमुआ ये घराना है। आपकी समात मेरे साथ है। तमाम तर कमालात का मजमुआ ये घराना है, और इस घराने की सदारत बिनाम फातिमा है। सैयदा की जात पे सलवात। अब आयत का तर्जुमा जरा समात फरमाए। इरशाद हो रहा है, दालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। ये वही अजीम बशारत है जो अल्लाह ने अपने उन बंदों को अता की है जो साहिबान ईमान भी हैं और साहिबान किरदार भी हैं। यानी मोमिन और बाकिरदार बंदों, हक भी तो उन्हीं का बनता है। जो मोमिन हो, जो बाकिरदार हो, उसी का हक बनता है कि उसे बशारत दी जाए जी। बद किरदारों को नज़ारत की जाएगी ना जी, बेईमानों को दोज़ख बताई जाएगी ना, लेकिन जो ईमान वाले होंगे, जो किरदार वाले होंगे, उन्हें तो बशारत दी जाएगी। अच्छा, बशारत ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह, ये वही अजीम बशारत है जो अल्लाह ने दी है। किन्हें दी है? इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, उन बंदों को जो साहिबान ईमान भी हैं और साहिबान किरदार भी हैं। अल्लाह की बशारत है ना, तो अल्लाह ने दी है। वो तो कह रहा है अल्लाह की बशारत है, और फिर कहता कुल, मेरे हबीब तुम कह दो। तो वो जो चाहूँगा, शायद कुछ कहना चाह रहा हूँ। बशारत अल्लाह की है और नबी से कह रहा है तुम कह दो। या अल्लाह तू अपनी बशारत खुद क्यों नहीं कहता? भाई सिर्फ मसला बशारत ही का नहीं है, इल्म अल्लाह का है, मिलेगा इस घराने से। रिज़्क़ अल्लाह का है, बांटेंगे ये। खुदरत अल्लाह की है, 2 उंगलियों से बाबे खैबर उखाड़ कर बताएंगे। जिस वजूद में अल्लाह की कुदरत उतर आए उसे अली कहा जाता है। हाँ, मौला अली से पूछा गया था, या अली ये क्या किया आपने? ये तो कई लोग दरवाजा खोलते बंद करते हैं, आपने 2 उंगलियों से उसका कब्जा ही उखाड़ दिया जी। दरवाजे का कब्जा ही उखाड़ दिया मौला ने, और वो भी 2 उंगलियों से। तो मौला ने फरमाया, बा कला तो बा खैबरिन बेकुव्वतिन जिस्मानिया, मैंने बाब खैबर को कुव्वत जिस्मानिया से नहीं उखाड़ा, बल कला तो हा बेकुव्वत रहमानिया, मैंने रहमानी कुव्वत से बाब खैबर को उखाड़ा है। अली के फजाइल पर मुंह लटकाने वालों, अली के फजाइल पर मुंह लटकाने वालों, अली की कुदरत को, अली की ताकत को अल्लाह की ताकत मानो तो तौहीद ही तो है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुल्ले ईमान, नारे हैदरी। कुदरत अल्लाह की जाहिर इनके जरिए से, इल्म अल्लाह का मिलता इनके जरिए से। अल्लाह अकबर, तवज्जो कर लिया आपने? अल्लाह जमील है, अल्लाह हसीन है, अल्लाह जमील है। उसका जमाल अगर कहीं से जाहिर होता है तो वो ये घराना है। तवज्जो चाहूँगा, शायद कुछ कहने कह दूँ। जवानों की तादाद तकरीबन बराबर की सी तो है, अलबत्ता आज इनके सोने का दिन है, तो इसलिए ये इतने भी आ गए तो इनकी मेहरबानी है। जवानी की एक सिफत है और वह है हुस्न बीनी। जवान हुस्न बीन होता है। सबसे ज़्यादा आईने के सामने खड़े होने का दौरानिया जवानी का है। अब मैं उन बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा कि जो हो तो बूढ़े गए हैं मगर भूल गए कि जवान नहीं रहे, वो भी खड़े रहते हैं उसी के सामने। तो वो जो चेहरा देखना, हुस्न बीनी, और फिर अपने आप से बातें करना कि मुझसे ज़्यादा कोई हसीन है। अल्लाह की कुदरत तो देखिए, जिसकी नाक मोटी है, आंखें छोटी हैं, वो भी कहता है मुझसे ज़्यादा हसीन कोई नहीं। तो जो है बात की, अल्लाह की कुदरत देखिए, हर बंदे को उसने मुतमईन बनाया है। भाई सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। आईने के सामने खड़े हो जाएंगे
اور بہت دیر تک اپنے آپ سے باتیں کرتے رہیں گے، اور کبھی کبھی اماں کی آواز آئے گی بیٹا کتنی دفعہ دیکھو گے، تم تو صبح سے 10 دفعہ اپنے آپ کو دیکھ چکے ہو۔ اچھا مسئلہ لڑکوں کا ہی نہیں ہے، لڑکیاں بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں، ہاں حالات وہاں بھی کچھ ایسے ہی ہیں۔ اور پھر جب اپنے آپ کو دیکھتے رہے، یہاں تک تو بات کنٹرول میں تھی کہ بھئی گھر میں تھے، حجرے میں تھے، آئینے کے سامنے تھے، مگر ایک اور کیفیت بھی تاری ہوتی ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ خود کو دیکھنے کے بعد دل یہ کرتا ہے کہ کوئی اور بھی انہیں دیکھے، یعنی تعریف کرے، بھائی بال بڑے اچھے بنائے، یہ جو تم نے آج کپڑے پہنے ہیں یہ بڑا اچھا فیشن ہے، بھائی یہ کس سے سلوائے ہیں؟ جی بعض بچے تو کپڑے ہی پھاڑ کر نکلتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں، وہ پھٹی پھٹی پینٹیں پہنتے ہیں، الٹی سیدھے جوتے پہنتے ہیں، اور بال بھی ایسے کھڑے کر لیتے ہیں تاکہ لوگ دیکھ کر کہیں بھائی یہ وہ دیکھو اسے دیکھو۔ مسئلہ بالوں کے کھڑا کرنے کا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں دیکھو، جسے حسن آرائی کہا جاتا ہے، یعنی آئینے کے سامنے حسن بینی اور مجمع کے سامنے حسن آرائی۔ یہ جوان چاہتا ہے، اچھا دیکھیے اگر یہ فطری مسئلہ ہے کہ ہاں فطری مسئلہ ہے، حسن بینی بھی اور حسن آرائی بھی فطری مسئلہ ہے، بھوک فطری مسئلہ ہے، پیاس فطری مسئلہ ہے، جنسی تسکین فطری مسئلہ ہے، یہ اولاد سے محبت یہ فطری مسئلہ ہے۔ جتنی چیزیں فطریات سے متعلق ہیں نا، جب وہ بے